हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की तीसरी क्लास की हिंदी की किताब का दूसरा चैप्टर शेकीबाज मक्खी। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न है, कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो हमें कहानी में सबसे अच्छी जो लोमड़ी थी वो लगी, क्योंकि उसने बहुत ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको बचा लिया। आपका अगला प्रश्न है कि मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा। कहानी जो है वो आगे बढ़ाओ। तो मक्खी जो थी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाल में घुसी तो वहाँ फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश वो करती थी उतना ही वो फंसती जाती थी। इस तरह से क्या हुआ, उसका घमंड चूर चूर हो गया और आखिर में वो मर गई। आपका अगला प्रश्न है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। अगर कहानी का नाम मक्खी नहीं होता तो क्या होता, मतलब यहाँ पूछा गया है कि अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर नहीं होता और जो लोमड़ी थी या शेर था उसको ध्यान में रखकर इस कहानी का नाम लिखा जाता तो क्या होता, तो उसमें क्या क्या नाम हो सकते थे। तो यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो इस कहानी का नाम होता चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी। यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो इस कहानी का नाम होता मूर्ख शेर, आलसी शेर। अगला प्रश्न है, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। जो पात्र हैं इसमें उसके ऊपर यहाँ पर शीर्षक नहीं होना चाहिए। तो जो कहानी का घटनाक्रम है, घटना है, उसके बारे में यहाँ पर शीर्षक होना चाहिए। तो कहानी का अन्य शीर्षक हो सकता है घमंडी का सिर नीचा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर जो पात्र हैं उनके नाम नहीं आए, बल्कि यहाँ पर कहानी की जो घटना है उसके आधार पर नाम दिया गया है। जो घमंडी होते हैं उनका सिर नीचा होता है, तो घमंडी का सिर नीचा और जैसी करनी वैसी भरनी। अगला प्रश्न है, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो उठा, मतलब बहुत गुस्से में आ गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। जब तुम सोए हुए होते हो, कोई तुम्हें आकर जगा देता है तो तुम क्या करते हो। तो जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम गुस्सा नहीं करते, बल्कि उससे कहते हैं कि हमें सोने दो, नींद आ रही है, या अभी थोड़ी देर में उठते हैं। तो आप अपना जो आंसर है अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर जो था वो ऊब गया था, तुम क्या क्या करते करते ऊब जाते हो। कौन से ऐसे काम हैं जिससे तुम ऊब जाते हो। तो हम खाली बैठे बैठे ऊब जाते हैं, हमें कोई काम नहीं होता, खाली बैठे होते हैं तो हम ऊब जाते हैं। बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते हम ऊब जाते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत देर तक खेलते खेलते भी हम ऊब जाते हैं। कभी हमारा दोस्त अपनी एक ही बात कई बार सुनाता है तो हम ऊब जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो ये मानकर चलो कि तुम शेर हो और मक्खी ने तुम्हारे साथ जो जो किया है वो तुम्हें जाकर लोमड़ी को बताना है। तो लोमड़ी बहन देखो, इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया हुआ है। तो जो आप हैं वो क्या करेंगे, शेर जो है जिस तरह से उसको तंग किया गया था मक्खी के द्वारा, अगर तुम्हें मक्खी तंग करती तो तुम क्या करते। तो तुम क्या कहते लोमड़ी से कहते, लोमड़ी बहन देखो, इस मक्खी ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, इसने मुझे पूरे दिन सोने नहीं दिया, मेरे मना करने पर और भी तंग कर रही है। जब मैंने मारने की धमकी दी तो वह लगने को तैयार हो गई। वह कभी मेरे माथे पर, कभी हाथ पर, कभी नाक पर, कभी कान पर बैठ जाती है। अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूँ। मैं उससे बहुत परेशान हूँ, मुझे इससे बचाओ। अगला प्रश्न है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। तो तुम खाना खाकर क्या करते हो, अक्सर तुम क्या करते हो, अक्सर स्कूल से आकर खाना खाकर हम आराम करते हैं। और कभी कभी क्या करते हो, कभी कभी आराम करते हुए हम टेलीविज़न है वो भी देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शेर ने भोजन में क्या खाया होगा।
तुम क्या क्या खाते हो? तो शेर ने भोजन में क्या खाया था? शेर अपने भोजन में मांस खाता है, इसलिए उसने किसी जानवर का मांस खाया होगा। और हमने क्या खाया भोजन में? तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, रायता, सलाद, कुछ भी लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कि कौन क्या बोल रहा है। तो आपको यहाँ पर तस्वीर देखनी है और बताना है कि कौन क्या बोल रहा होगा। तो जो शेर है वो कह रहा होगा कि मक्खी बहन, तुम जीती मैं हारा, मुझे माफ़ कर दो और मेरा पीछा छोड़ दो। तो जो मक्खी है वो हाथी राजा से, हाथी राजा क्या तुम मुझसे लड़ोगे? तुम जो लोमड़ी है उससे कहती है मक्खी, लोमड़ी रानी चुपचाप कहाँ जा रही हो, क्या डर गई? और मक्खी रानी जो लोमड़ी है वो क्या कहेगी? मक्खी रानी मैं चुप इसलिए हूँ, वहाँ मकड़ी तुम्हें गाली दे रही है, जाओ उसकी खबर लो। कहानी के हिसाब से बताओ इसमें घमंडी कौन है, चतुर कौन है, समझदार कौन है, डरपोक कौन है, सबसे चतुर कौन है, आलसी कौन है? यहाँ पर जो घमंडी है वो मक्खी है, चतुर है हाथी, समझदार है वो भी हाथी ही है, और डरपोक जो है वो शेर है, और सबसे चतुर जो है, चालाक जो है वो लोमड़ी है, आलसी कौन है? हाथी है। आपका अगला प्रश्न है कि चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। तो मैं बहुत से काम हैं जो चुटकी बजाती कर लेता हूँ, मतलब बहुत जल्दी कर लेता हूँ या लेती हूँ। तो मैं कंघा करना, जूते पहनना, दूध पीना, आइसक्रीम खाना, ये सब काम चुटकी बजाते ही पूरा कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। आपका अगला प्रश्न है कि अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से क्या होगा? एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को कुछ काम देगा करने के लिए, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ, उनके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी जो आपका चैप्टर है उनके पात्रों के नाम बताओ। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, और जो सबसे जल्दी कर लेगा उसको लीडर बना दिया जाएगा। तो हमने एक टोली बनाई जिसमें हमने गीता, सीता, मोहन, सोहन, राकेश, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, कविता, इन सबको रखा। तो इसमें हमने क्या क्या नाम दिए, हमने लिखा इसमें 5 जगहों के नाम बताओ, 5 सींग वाले जानवरों के नाम, 5 रस वाले फलों के नाम हमने पर्ची में लिख दिए। एक एक पर्ची हर एक को दे दी। सबसे पहले जिसने बताया वो थी कविता, तो हमने क्या किया, उसको लीडर बना दिया। तो इस तरह से जो गेम है, खेल है, आप अपने जो दोस्त हैं उनके साथ खेल सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिलें। तो वो रास्ता चुनना चाहती है जहाँ पर जाले सबसे ज़्यादा हों। तो अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से वो कौन सा रास्ता चुनेगी, उसके लिए कौन सा रास्ता होगा? तो चित्र में नंबर 4 वाला जो रास्ता है उसमें सबसे ज़्यादा जाले हैं, तो इसमें 8 जाले आते हैं, तो वो वहाँ से जाएगी। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा। तो जो शेर था आग बबूला हो उठा मतलब गुस्से से पागल हो गया। तो शेर गुस्से से पागल हो गया, बहुत गुस्से में आना, मतलब उसकी ज़रा खबर लो ना, मतलब उसके बारे में पता करो या उसे जाकर ठीक से समझाओ। अगला है, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ, मतलब उस मकड़ी को मैं शीघ्र ही मार देती हूँ। अगला है, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो जंगल के राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। तो जलते बल्ब के आसपास कौन होता है, खेतों में कौन मंडराता है, कौन उड़ता है, इकट्ठे पानी के ऊपर, फूलों पर, कचरे के ढेर पर, हलवाई की मिठाइयों पर। तो जलते बल्ब के आसपास जो मच्छर होते हैं और छिपकलियाँ होती हैं, पतंगे होते हैं। खेतों में कौन होता है, टिड्डियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं, चिड़ियाँ होती हैं। और इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर, मक्खी, और फूलों पर भंवरे होते हैं, तितलियाँ होती हैं। जो कचरे का ढेर होता है, गंदगी होती है, कूड़ा करकट होता है, वहाँ पर मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती हैं। और हलवाई की मिठाइयों पर क्या होते हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं और मक्खियाँ होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज़ के बारे में शेखी बघाड़ता है?
तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, मेरी एक सहेली है जो अपनी हर चीज़ की शेखी भगाड़ती है, मतलब शान दिखाती है अपनी चीज़ों की। वह अपनी हर चीज़ को कीमती और विदेशी बताती रहती है, अपने हर काम को वो बढ़ा चढ़ा कर बताती है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया बच्चों। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।